इस बार टॉक में आपका बहुत स्वागत है। 3 मैचों के वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अजय बढ़त बना ली है, यानी कि 1-0 से बढ़त बना ली है। लेकिन सवाल ये खड़ा होने लगा है कि फिर वही कहानी याद आई है, वही कहानी दोहराई गई। जिस तरह से पहले वनडे में मैच श्रीलंका ने टाई तो ज़रूर करा दिया है, 230 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका को लगा था कि 230 रन जो है वह कम पड़ गए थे, यानी कि 10 रन उनके लिए कम पड़ गया था। इसीलिए पहले दूसरे वनडे में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने 9 विकेट पर 50 ओवर में 240 रन बनाए। तो भारत को लगा था कि 240 रन भारत के लिए कुछ नहीं है, और लगा भी था। जिस तरह से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के और 5 चौके लगाए, यानी कि 44 गेंदों पर 64 रन बनाए। तो वहीं शुभमन गिल ने 35 रन बनाए और दोनों ने मिलकर 97 रन की जो है वो पार्टनरशिप कर दी। आपने पिछले मैच में भी, पहले वनडे में भी देखा था कि दोनों ने मिलकर 75 रन की पार्टनरशिप करी थी, लेकिन इस मैच में भी सेम वही कहानी दोहराई गई। उसके बाद भारतीय बल्लेबाज जो है, भारतीय मध्यक्रम जो है वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, क्योंकि आपको पता है कि जेफ्रे वंडरसन जिस तरह से उनकी फिरकी में भारतीय बल्लेबाज फंसे, दुनिया क्रिकेट हैरान रह गई कि एक फिरकी गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को, मध्यक्रम को जिस तरह से तहस नहस कर दिया। ये भारत सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से एक स्पिनर के सामने भारतीय बल्लेबाज जो है वह ताश के पत्तों की तरह जो है बिखर जाएगी। अब सोचिए कि 57 रन की पार्टनरशिप करने के बाद अक्षर पटेल ने कुछ हाथ ज़रूर दिखाए, भारतीय टीम की इज्जत बचाने की कोशिश ज़रूर की। उन्होंने 44 रन बनाए। उसके बाद आपकी श्रेयस अय्यर की बात करें, शिवम दुबे जो है वह 0 पर यानी कि डक पर आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर 7 रन, केएल राहुल भी डक पर आउट हो गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 15 रन ज़रूर बनाए, लेकिन वही कहानी आपको बता दें कि पिछले मैच में अर्शदीप जो है 1 रन नहीं बना पाए थे और आउट हो गए थे। इस मैच में 32 रनों की भारत को दरकार थी, लेकिन आखिरी बल्लेबाज क्या करते, क्योंकि सिराज मैदान पर थे और सिराज के आउट होते ही भारत ने पहला वनडे जो है वो गंवा दिया और लगातार भारत जो है वो मैच जीत रहा था, यानी 11 मैच जो है वो सिलसिला श्रीलंका के साथ उनका टूट गया है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होने लगा कि पहले वनडे में जिस तरह से एक 230 रन को भारत जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई थी, तो श्रीलंका को लगा था कि 10-5 रन और बढ़ा लिया जाए ताकि भारत को हराया जा सके, क्योंकि पहले वनडे में भी 75 रन की पार्टनरशिप करने के बावजूद भारतीय बल्लेबाज जो मध्यक्रम बल्लेबाज वो टिक कर नहीं खेल पाए। इसलिए शिवम दुबे को पहले उतारा गया था मध्यक्रम के बीच में, उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, वाशिंगटन सुंदर, लेकिन सब एक के बाद एक जो है वो मैदान से बाहर जाते रहे, क्योंकि फिरकी में फंस गए। वो जेफ्री वंडरसन के फिरकी में भारतीय जो है बल्लेबाज वो फंस गए। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत जो है 1-0 से जो है वो पिछड़ गई है वनडे 3 मैचों के वनडे सीरीज में। तो क्या बड़ा सवाल उठने लगा है कि इस मैच में, यानी कि जो श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम पहुंची है T20 सीरीज जीतने के बाद, क्या ये सीरीज भारतीय जो टीम है, जो टीम इंडिया है वह गंवा देगी? डर ये सताने लगा है। डर इसलिए सताने लगा कि सोचने वाली बात है, इतनी मजबूत टीम भारतीय टीम मानी जाती है, उसके बल्लेबाज खासकर मध्यक्रम के बल्लेबाज इतनी मजबूत टीम मानी जाती है। उस सूखी पिच पर जो है रोहित शर्मा और शुभम गिल आउट होने के बाद उस सूखे पिच पर, टर्न लेती पिच पर जो है उनकी जो मध्यक्रम बल्लेबाज है, जो मिडिल ऑर्डर है, वो धाराशायी हो जाती है। इतने बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजी करने के बाद, जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहित शर्मा कर रहे थे, उसके बाद भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो जो जेफ्रा वंडरसन के फिरकी में फंस गया। अब सोचिए, सबसे पहले जेफ्रा वंडरसन ने रोहित शर्मा को कैच आउट कराया, उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, तमाम बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने जो है अपनी फिरकी में फंसाया और उन्होंने 10 ओवर के गेंदबाजी में मात्र 33 रन देकर जो है वह 6 विकेट झटक कर जो है वह बड़े बड़े गेंदबाजों का जो है उन्होंने रिकॉर्ड, खुद मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 7 विकेट चटके थे। 41 रन देकर
भारत के खिलाफ। तो इस तरह से भारतीय टीम जो है वो धाराशायी लगातार हो जा रही है, 250 रन डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो अब सवाल तो ज़रूर खड़ा होगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो है मैच के बाद कहा कि हमारी टीम जो है बेहतर कर सकती थी, सूखे पिच पर उनको जो है हालात के साथ, पिच के साथ जो है वह ढलना होगा, क्योंकि हमने इतनी अच्छी शुरुआत देने के बाद, क्योंकि आप सोचिए ना कि 70 यानी कि 250 रन में 100 रन 2 बल्लेबाज बना देते हैं, बाकी के जो 8 बल्लेबाज हैं वह दोनों मिलकर 140 रन नहीं बना पाती है और 32 रन से भारतीय टीम ये मैच गंवा देती है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है क्या? इसमें से किस खिलाड़ी को जो है टीम में जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आखिरी वनडे में भारत को जो है वो चाहेगी कि बराबर करना चाहेगी, क्योंकि एक 3 मैचों के वनडे सीरीज़ में भारत जो है 1-0 से पिछड़ गई है। तो अगला मैच में अब भारतीय बल्लेबाज क्या करने वाले हैं? क्योंकि भारतीय गेंदबाज की अगर हम बात करें तो भारतीय गेंदबाज जिस तरह से शुरुआती झटके देने के बाद उनके जो गेंदबाज हैं पिछले के बल्लेबाजी यानी मिडिल ऑर्डर को आउट करने में 2 मैचों से ये देख रहा हूँ कि वो नाकाम होती जा रही है। तो भारतीय गेंदबाजों को भी सोचना होगा कि शुरुआती झटके देने के बाद जो है भारतीय टीम इस तरह से बिखर रही है, और ख़ासकर भारतीय बल्लेबाजों को भी सोचना होगा कि शुरुआती पार्टनरशिप मिलने के बाद भी भारत जो है 240 रन जो है वह स्कोर को डिफेंड यानी कि बचा नहीं पाती है, वो स्कोर बना नहीं पाती है और वो मैच गंवा बैठती है। तो भारतीय बल्लेबाजों को भी सोचना होगा कि शुरुआती अच्छी शुरुआत देने के बावजूद हम मैच हार रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों को ये सोचना होगा कि शुरुआत में झटके देने के बाद जो है वो मध्य क्रम बल्लेबाजों को श्रीलंका के वो आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि भारत की कमी कहाँ पर रही, भारत के किस जोन पर जाकर भारत जो है वो लड़खड़ा रही है, और भारत के किन गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को जो टीम में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करना चाहिए। हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक और